हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं बालाजी के विजिट में आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा, कुछ अपने बिटर एक्सपीरियंस और कुछ अपने अच्छे एक्सपीरियंस। दोस्तों, मैं 6 बजे सुबह बालाजी पहुंचा तो मेरे एक रिलेटिव ने मुझे रेफरेंस दिया था कि आप शिव धाम आश्रम आप वहां पर स्टे कर जाइएगा। तो मैंने गाड़ी वहीं पे रुकवाई, उतरा, सुबह का 6 बजे थे। अंदर गया तो एक हरकेश नाम का लड़का बैठा था। मैंने उसे बताया अपना रेफरेंस और रूम की डिमांड की। उन्होंने मुझे रूम दिखाया। रूम नंबर 2 मुझे दिया गया। मैंने देखा रूम ठीक था, लेकिन अंदर स्मेल आ रही थी। वॉशरूम भी साफ नहीं था, वॉशरूम से स्मेल आ रही थी। और एक पुराना सा विंडो एसी लगा हुआ था। तो मैंने कहा, इसका रेंट क्या भाई साहब? क्या लगे 1000 रुपीज। मैंने कहा, मैंने आपकी वीडियो देखी थी यात्रा.com पे, उस पे आपने 740 इसका रेट बताया था। क्या लगे, नहीं सर 1000 है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। चेकआउट टाइम वहां पे बोर्ड पे 12 बजे लिखा था, 12 नून। तो कहने लगा कि चेकआउट टाइम सुबह 6 बजे होगा, क्योंकि आप 6 बजे एंट्री कर रहे हो। मैं कहा 24 आवर्स है या 12 नून है? कहने लगे जी नहीं, सुबह 6 बजे। तो मैंने कहा यहां क्यों लिखा है? कहता पता नहीं जी, ये मैनेजर को मालूम होगा, मेरी ड्यूटी आपको बताना थी। मैं क्या, आपके मैनेजर कितने बजे आ जाएंगे? कहते 9 बजे। कोई बात नहीं, मेरे रूम की सफाई कर दो। रूम की कुछ सफाई करने नहीं आया। 9 बजे मैं गया। एक आदमी चश्मा लगाए, रेड टी शर्ट पहने बैठे थे। मैंने उनसे अपना रेफरेंस दिया और पूछा आपका नाम? कहने लगे मेरा नाम अमित है, मैं मैनेजर हूं, बिजनौर का रहने वाला हूं। गुड। तो भाई साहब, मैं यहां पे पहली बार आया हूं, तो मुझे यहां बताइए कि क्या क्या चीज यहां घूमने लायक है, कैसे जाया जाए। तो उस आदमी की डीलिंग मेरे साथ ऐसे थी जैसे एक प्रोफेसर एक छोटे से बच्चे को बोलता है, अगर वो कुछ पूछना चाहे तो उसको डांट देता है कि चुप, पहले मुझे सुनो। क्या बड़ा अजीब आदमी है। एक्सपीरियंस ने कहा कि ये ईगो से भरा हुआ आदमी है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मुझे बताने लगा कि आपको ऐसे मंदिर में जाना है, बड़ी लाइन लगी होगी, ये करना है, वो करना है, लेकिन आपको इतने जल्दी दर्शन नहीं होंगे। मैंने कहा मेरी इच्छा है कि मैं अंदर बैठ के चालीसा पढ़ना चाहता हूँ। कहते वो तो भूल ही जाओ, रश बहुत होता है, तो आपको अंदर तो चालीसा क्या पढ़ने देंगे, अंदर फोटोग्राफी नहीं करने देंगे। तो मुझे अपना वो गाइड करता रहा। मैंने कहा कि ऐसा भाई साहब कि यहाँ पर एक मैंने मंदिर जो कि पहाड़ पे है, जो पहाड़ पे मंदिर था भैरवनाथ जी का, तो वहां पर कैसे जाना होगा? कहते जी वो पहाड़ के ऊपर है, 3 पहाड़ के ऊपर है, पर वो जरूरी नहीं है कि यात्रा में आपको जाना होगा, मेन यात्रा यही है। यहां पर भी भैरवनाथ जी का मंदिर, आप यहीं पे दर्शन कर लेंगे। मैंने कहा मैं घर से कुछ प्रसाद लेके आया हूं, नारियल है, लंगोट है, और भैरव जी का प्रसाद होता है शराब। तो मैं एक स्कॉच की बोतल भी लेके आया हूं। तो ये कैसे चढ़ाऊं? कहते आपका नारियल अंदर कोई नहीं जाने देगा, बाहर ही रख लेंगे, और शराब जो है वो यहां नहीं चढ़ती। ऊपर भैरव जी के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं कहूँ राइड मिल जाएगा, कोई ऑटो मिल जाएगा। कहते नहीं। तो आप एक काम कीजिए कि वो शराब हमें दे दीजिए, वो हम चढ़ा लेंगे, आप समझ लीजिए भैरव को चढ़ गई। मुझे बड़ा बुरा सा भी लगा कि एक आदमी मुझे कह रहा है कि हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाया जाता।
घर जाके भी आपने 45 दिन बिल्कुल सात्विक भोजन करना है, और ये खुद मुझसे शराब पीने के लिए मांग रहा है। मैं चुप कर गया। मैंने कहा भाई साहब, यहां पे अंदर मंदिर में क्या प्रसाद लेके जाना होता है? तो उसने बताया वहां से प्रसाद मिल जाता, आप ले जाना। और जो बालाजी का मेन प्रसाद आपको मिलता है वो है बालाजी का जल और विभूति, जो आपको नहीं मिलेगी। तो भाई साहब मुझे क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो सप्ताह में 3 दिन बांटी जाती है। रविवार, शनिवार और मंगलवार नहीं बांटी जाती है। और कल रविवार है तो आपको नहीं मिलेगी। मेरा मन बड़ा थोड़ा सा बेचैन हुआ, लेकिन मैं आपको 2 घंटे में अवेलेबल करवा देता हूं। मैं उसका 500 रुपये लूंगा आपसे, 500 रुपये लूंगा। जब मंदिर में मिलती नहीं है तो आप कैसे अवेलेबल करवा दोगे? कहता हम लोग मंदिर से चोरी करवा लेते हैं। बड़ा बुरा लगा मुझे ये सुन के। फिर उसने ड्रॉवर खोला, एक छोटी सी डिबिया सिंदूर की निकाली। कहता ये चोला है जो बजरंगबली जी को चढ़ाया जाता है, और ये बजरंगबली जी के शरीर से उतारा हुआ चोला है। ये भी हम लोग मंदिर से चोरी करवा लेते हैं। मैं ये आपको 1100 रुपए में दे दूंगा। मुझे उसकी बातों पे बड़ा शक हुआ। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं भाई साहब, मैं बताता हूं आपको। एक ऑटो रिक्शा वाला वहां पे, बड़ा शरीफ आदमी जिसका नाम राम भरोसे था, मैं उसकी ऑटो पे आया था तो मैंने उसको 100 रुपीज टिप दे दी थी। वो बंदा बड़ा इंप्रेस हुआ, बाहर ले जाके मुझे कहता है कि सर आप कल 2 बजे मंदिर चले जाइए दोपहर में। आज 2 बजे चले जाइए, आपको खुले दर्शन होंगे। नारियल भी चढ़ाओ, बढ़िया से अपने दर्शन करो। हम लोग गए। बालाजी की इतनी कृपा हुई कि गर्भगृह में बैठ के मैंने चालीसा भी पढ़ा। मुझे किसी ने नहीं रोका। मैंने उनकी इजाजत लेके वीडियोग्राफी भी की। आप वीडियो में देखेंगे, गर्भगृह के दर्शन भी करेंगे। और वही मुझे बताया गया कि आप सुबह आ जाइए, आपको जल भी मिलेगा, विभूति भी मिलेगी, और आपको वो निःशुल्क वितरित किया जाएगा। मैंने कहा कि भाई साहब मैंने सुना कि वो तो मिलता नहीं है 3 दिन। कहते नहीं, पहले ऐसा था लेकिन अब डेली वितरित होता है। मेरे मन को बड़ी ठेस लगी। मैं आया, आते ही मैंने इसे कहा कि भाई साहब मेरा काम हो गया। कहता है मैंने आपका इंतजाम करवा दिया। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरा काम हो गया है, मुझे मंदिर से मिल जाएगा, मेरी महंत जी से बात हो गई है। इस आदमी का चेहरा बदल गया और एकदम गुस्से से मेरे साथ बात करने लगा, रूड बात करने लगा। मैंने इससे कोई बात नहीं की, मैं अपने रूम में चला गया। डिनर भी हम लोगों ने सूर्य होटल में लिया, ब्रेकफास्ट भी हम लोगों ने सूर्य होटल में लिया। मैं लेटा लेटा मैडम को बोला कि मैडम क्या थोड़ा लंच ले लिया जाए। मेरी भावना थी कि चलो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो जाता है, हालांकि खाने की कुछ खास इच्छा नहीं थी। मैं इनके पास आया, आके पूछा कि भाई साहब आपकी किचन कहां पर है? कहता वो पीछे में है। भाई साहब क्या खाना अवेलेबल हो जाएगा? आपको कूपन लेना चाहिए था। मैं कहा भाई साहब मैंने पूछा है आपसे क्या खाना अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि खाने का टाइम 1 बजे से 4 बजे तक लिखा हुआ है। ये आदमी बहुत रूड भाव से मेरे साथ बोलने लगा। मेरी मैडम ने कहा कि भाई साहब इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हो आप? मैंने कहा मैं बताता हूं मैडम मैं गुस्से में क्यों बोल रहा है। ये बंदा मेरे साथ चीटिंग करना चाहता था, मैंने होने नहीं दी। तो ये बहुत गलत और अब्यूज करने लगा। आप वीडियो में देखोगे कि कितनी बदतमीजी के साथ ये बात कर रहा है। और इसने मुझे जो शब्द बोले उन्होंने मुझे हर्ट किया। कहता मैं देखता हूं अगर 1-2 आदमी का फालतू खाना पड़ा हुआ तो
तो आपको दे देते हैं। मुझे बुरा लगा। मैं कहा भाई साहब फालतू से मतलब, क्या मैं डॉग हूं, कुत्ता हूं मैं, क्या आपके पास फालतू पड़ा मुझे डाल देंगे? क्या मैं भिखारी हूं कि आपसे भीख मांग रहा हूं? मैं पेड कस्टमर हूं, मुंह मांगे पैसे दे रहा हूं, पेड गेस्ट हूं आपका मैं। क्या आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो आप इसी तरह डील करते हैं? ये आदमी खड़ा होके मुझे बहुत बदतमीजी से बोलने लगा, मेरी वाइफ के साथ बहुत बदतमीजी करने लगा, जो मैंने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। मैंने इसे कहा कि भाई साहब आप ये गलत कर रहे हो, यात्रियों के साथ आप ऐसा व्यवहार करते हो, आप उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ इस तरह खिलवाड़ करते हो, आप इस तरह इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हो, आप सीनियर सिटीजन के साथ ऐसी डीलिंग करते हो। मैंने आपसे 2 दिन हो गए हैं रूम साफ करने के लिए बोला, आपने रूम तक साफ नहीं करवाया। ये इतना बदतमीजी से बोलने लगा। मैंने कहा भाई साहब मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा। कहने लगा जो तेरे से होता तू कर ले, जा भाग यहां से, जो करता कर सकता है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं वहां से बाहर आया। बाहर आकर मैंने इनके आश्रम के बाहर जो दुकानें थी उन दुकानों पे बैठा आके और अपनी बात कही, तो वो कहने लगे सर ये आदमी हर यात्री के साथ ही ऐसा करता है, हमें तो ये शक है कि ये क्रिमिनल माइंडेड आदमी हो सकता है, बाथरूम में कैमरे भी लगाता हो। मेरे मन में आया कि जो आदमी मंदिर में चोरी करवाने की बात कह रहा है तो ये यात्रियों के कमरे में चोरी क्यों नहीं करवा सकता। मैंने वहां से ऑटो लिया, पुलिस स्टेशन गया, अपना रेफरेंस दिया और एक रिटन कंप्लेंट दी। मेरी कंप्लेंट सुनते ही एक एएसआई, एसआई गोविंद जी, कांस्टेबल, ड्राइवर, उन्होंने तुरंत पुलिस गाड़ी निकाली, मुझे बिठाया और वहां पे चले आए और मुझसे पूछा कि सर बताइए आप क्या एक्शन चाहते हैं। पहली बात तो इसको पकड़ के गाड़ी में बिठाते हैं और पूरे शहर का राउंड लगाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये आदमी चोर है। इस पे एफआईआर लॉन्च करते हैं कि सीनियर सिटीजन के साथ कैसे बदतमीजी की जाती है, मंदिर में चोरी के नाम पे कौन सा गैंग है वो पूरा गैंग पकड़ा जाएगा। मैंने कहा देखिए अगर मैं इस पे ऐसा एक्शन लेता हूं, हो सकता है इसकी तनख्वाह से इसके मां बाप का बीमारी का इलाज हो रहा हो सकता है इसके बच्चों की फीस चल रही हो। गलती इसने की है, मैं इसके सारे परिवार को सजा नहीं देना चाहता। एक तो इसने जो गलती की है, इसकी जो ईगो है, इसका जो अहंकार है वो दूर करना है, ये माफी मांगेगा। दूसरा, मैं यहां पे नहीं रुकूंगा। इस आदमी का क्या पता ये रात में मेरा मर्डर करवा दे, इस आदमी का क्या पता ये चोरी करवा दे। तो पुलिस आई, उन्होंने इस पे एक्शन लिया कि बताओ कौन कौन आदमी तेरे गैंग में है जो तू मंदिर से चोरी करवाता है। तो ये पुलिस को रूम में ले गया, सेटलमेंट की, क्योंकि मैंने उनसे कह दिया था कि इसका आर्थिक दंड जरूर लगाना। फिर पुलिस ने मेरा सामान पैक करवाया, इसने मेरे से माफी मांगी, मेरी वाइफ को चरण स्पर्श करके इसने माफी मांगी। मैंने इसे वादा लिया, हालांकि इसने जान छुड़वाने के लिए वादा दिया होगा कि आइंदा से आप कभी किसी यात्री के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। बड़ी धार्मिक भावनाओं के साथ लोग यहां पर आते हैं और एक विश्वास के साथ आपके पास आके स्टे करते हैं। पुलिस ने हमें अपनी गाड़ी में बिठवाया और उसके बिल्कुल सामने श्री राम धर्मशाला में ले गए। कहने लगे सर पहले आप खाना खा लीजिए। मैंने कहा नहीं, मेरा मूड बिल्कुल खाना खाने का नहीं है,
मैं बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगा, मुझे यहाँ से आप बस दिलवाइए दिल्ली की, मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं ऐसे आदमियों के पास नहीं रुकना चाहता। तो पुलिस वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया, कहने लगे सर नहीं, आज हम आपको नहीं जाने देंगे, चाहे आप हमारे घर में रुकिए, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको नहीं जाने देंगे। तो हमें वहां पे बहुत अच्छा भोजन करवाया गया, जिसकी वीडियो मैंने डाली है। कम से कम 50 आदमी होंगे सर्विस वाले, जो बड़े प्यार से सर्विस कर रहे थे। एसी डाइनिंग हॉल, इतना प्यार से भोजन करवाया गया। और जब मैं पैसे देने लगा तो हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा नहीं, सिर्फ 120 रुपए पर हेड में हमें देसी घी का फर्स्ट क्लास खाना घर जैसा खिलाया गया। उसके बाद हमें रूम दिलवाया गया, वहां पे 12 नंबर रूम, एक 5 स्टार होटल से भी बढ़िया फैसिलिटी। इतना प्रेम दिलवाया गया कि मेरा आने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं एक रात वहां पे रुका। सुबह उन लोगों ने इतने प्यार से हमें विदाई दी, और जब मैंने रूम रेंट के बारे में बोला तो सारे आदमी हाथ खड़े हो गए। खास तौर पे राजीव जी थे, राजीव मित्तल जी जो मैनेजर थे वहां के, कि सर नहीं, ये आपका धर्मशाला है, आपका आश्रम है, आप जब मर्जी आइए। हमें इस बात का बहुत दुख है कि यहाँ पर आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, चोरी की गई, धोखा दिया गया। मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। जो मेरे से श्रद्धा भाव से हुआ, मैंने वहां पे उनको डोनेशन दी। तो दोनों चीजों का मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कहां एक आदमी जो इस तरह की चोर भावना रखता है और एक इंसान जो कि श्रद्धा भावना रखता है, दोनों को कंपेयर किया और आपके साथ शेयर किया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जाओ तो आपको कहां पर रहना है, कैसे आदमियों के पास जाना है। मैं दोनों की वीडियोस आप में अटैच कर रहा हूं। मैंने सिंपल आपका अपनी बातें शेयर की है, ना मैं किसी को रिकमेंड कर रहा हूं, ना मैं किसी को अपोज कर रहा हूं। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो कृपया आप इस पे ध्यान दें, जब जाएं तो ऐसे चोरों से बचें। धन्यवाद। जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज। थैंक यू।